देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है बर्तनी शुद्ध का, तो उस टॉपिक में हम आगे क्वेश्चन करेंगे आज। जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लेकर आपको क्लास करा रहा हूँ सारे ऑब्जेक्टिव में, और जो इसमें पूछे जाते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें आपके कराने वाला हूँ। तो पिछली क्लास नहीं देखे थे, जो डिस्कशन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप में क्लास दी हुई है, देख सकते हैं। तो आज आगे करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखिए, निम्न में बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो निम्न में बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसकी बात करें। देखिए, अगर पहला शब्द देखें, यहाँ पर पहला शब्द है आपका, यहाँ पर जो लिखा है अधिकार, तो ये अधिकार गलत है। जो अधिकार का शुद्ध रूप होता है वो आपका क्या होता है, अधिकार। ठीक है, तो ये शुद्ध होता है, तो इसे बोलते हैं अधिकार, तो ये गलत है पहला। दूसरा देखते हैं अनुसरण। तो अनुसरण कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप, अनुसरण आपका स बनता है, दूसरा छोटा, और आपका अनुसरण। ठीक है, तो ये अनुसरण हो जाएगा। अध्ययन की बात करें, अध्ययन, तो अध्ययन आपका सही है। यहाँ पर अगर अध्ययन को देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन में सही है। ठीक है, और डी देख लेते हैं। देखिए, अगामी नहीं होता है, शब्द जो शुद्ध रूप होता है हमारा वो आगामी होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, आगामी, तो आगामी होता है, आगामी नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये परीक्षा में आपका पूछा गया क्वेश्चन है यूपी SSC की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे अशुद्ध की बात की जाए, देखिए सबसे पहले की बात की जाए अनुसांगिक, तो अनुसांगिक आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सही है अनुसांगिक। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर दिया है आपका आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक भी आपका सही है। ठीक है, ये भी सही है आध्यात्मिक भी। उसके बाद डी को देखते हैं, दायित्व। अगर बात करें दायित्व, तो दायित्व भी यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी में क्या है। देखिए, सी आपका क्या है, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक नहीं होता है कोई भी शब्द जो होता है आपका ऐतिहासिक होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक। ठीक है, तो ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये सी हमारा अशुद्ध है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी आपका, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए, तो इसमें बताना हमें सही शब्द कौन सा है। तो सही शब्द की अगर यहाँ पे बात की जाए तो सही शब्द यहाँ पर कौन सा है। देखिए, अगर यहाँ पे बात करें पहले शब्द की, आशीर्वाद लिखा हुआ है, तो आशीर्वाद हम किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, आशीर्वाद, तो हमारा जो रे टंगता है वो बै के ऊपर टंगता है। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद हमारा इस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ आजीवा की, आजीविका, तो आजीविका और यहाँ पे देखा जाए तो आजीविका आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, आजीविका आपका शुद्ध लिखा हुआ है, आजीविका, तो ये सही है। उसके बाद अध्ययन को देख लेते हैं। देखिए, अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता है, अध्ययन को हम कैसे लिखते हैं, आपका आधा ध बनता है, य और आपका न, तो ये आपका क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, तो अध्ययन का ये शुद्ध रूप होता है। अगर बात करूँ ऊनी की, तो ऊनी में आपका बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, तो ऊनी में क्या बनता है आपका, बड़ा ऊ बनता है, तो क्या हो जाएगा, ऊनी। ठीक है, तो ये इनके शुद्ध रूप होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन क्या है आपका, आजीविका इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। देखिए, यहाँ पे अगर सही शब्द की बात की जाए तो कौन सा है इसमें। देखिए, अगर यहाँ पे स्वतंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्र शब्द में दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्वतंत्र का बताना है हमें कौन सा शुद्ध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले में अगर देखें स्वतंत्रीय, तो ये आपका गलत है।
ठीक है, स्वतंत्रीय आपका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो त्रय बना हुआ है वो आधा त्रय बनता है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। देखिए स्वतंत्रीय, तो यहाँ पर आ का डंडा नहीं है, ये भी गलत है आपका। बी ऑप्शन देखते हैं, स्वतंत्रीय, तो सी में बी ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से आपका स्वतंत्रीय लिखा जाता है। से आधा, फिर बै बनता है, फिर आ का डंडा, फिर तय, फिर उसके अंदर मात्रा, अंकी बिंदी, त्रय, ये। ठीक है, तो ये स्वतंत्र आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी इसमें सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए कवित्री की बात की गई है यहाँ पर, तो कवित्री कौन सा शब्द इसमें सही है। देखिए कवित्री जो हम लिखते हैं, अगर उसकी बात करें तो कवित्री कैसे लिखते हैं, कै आपका वह बनता है, और आपका देखिए अगर हम कवि लिखेंगे तो उसके बाद क्या होती है, कवि का कवित्री, तो यह ई त्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कवित्री। तो इस तरीके से कहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसे देखें कवित्री को, कवित्री, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवियत्री। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगला क्वेश्चन है मानव मात्र को गीता, अगला क्वेश्चन है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द का शुद्ध करें। यानी कि ये महात्म्य जो महात्म्य जो लिखा हुआ है ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको शुद्ध रूप बताना है। महात्म्य का शुद्ध रूप होता क्या, देखिए यहाँ पे महात्म्य का जो शुद्ध रूप होता है, अगर उसकी वर्तनी की दृष्टि से देखें तो उसे हम लिखते हैं, यहाँ पर आपका ये गलत लिखा हुआ महात्म्य, मा हा तय आधा, फिर आपका आधा मैं बनता है, और फिर आपका यह, तो ये आपका शुद्ध रूप होता है महात्म्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार यह आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो उच्च श्रृंखला जो लिखी हुई है आपकी यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, शुद्ध रूप जो होता है उच्च श्रृंखला नहीं होता है। शुद्ध जो रूप होता है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको उच्च श्रृंखला को हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसकी जो शुद्ध रूप होता है आपका उ आधा च, फिर आपका छ, और इसी में आपका रै टंगा होता है। ठीक है, उच्च और अंकी बिंदी ख, पूरा लय बनता है, फिर आपका ता। तो आंसर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, उच्च श्रृंखलता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो इसमें आशीर्वाद लिखा हुआ है, तो आशीर्वाद की जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर अगर आशीर्वाद का शुद्ध रूप की बात की जाए तो हम आशीर्वाद लिखते कैसे हैं, देखिए आ बनता है पहले आशीर्वाद में आ, फिर आपका क्या बनता है पूरा से बनता है, आ बनता है, फिर आपका पूरा से बनता है, अभी मैंने पीछे बताया था यही शब्द, और बे के बाद आ में आपका रै टंगता है। तो ये आपका आशीर्वाद होता है। ऑप्शन नंबर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आशीर्वाद, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसमें शुद्ध बताना है। देखिए अभ्यस्त लिखा हुआ है, अभ्यस्त की अगर बात करें तो अभ्यस्त का शुद्ध रूप होता क्या है, आपका ए बनता है, आपका आधा भय बनता है, फिर यह बनता है, आधा से बनता है, और तय बनता है। ठीक है, तो ये होता है आपका अभ्यस्त। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अ भय ये आद सस्त। ठीक है, तो अभ्यस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी शब्द का चयन करना है इसमें, तो सही कौन सी है, किसकी वर्तनी है। देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें सही वर्तनी किसकी है, तो श्रृंगार। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर देखें अवनति, तो अवनति ये लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप जो होता है
वो क्या होता है आधा न, बस इसमें 2 बार नहीं बनता है। ठीक है, तो शुद्ध रूप क्या होता है इसका व आपका पूरा न बनता है और आपका ती अवनति। मुश्किल की बात करें तो मुश्किल कैसे लिखते हैं हम, देखिए मैं बनता है आधा आपका मात्रा चढ़ गई, आपका आधा से बनता है इसमें और किल। ठीक है, किल, तो ये आपका मुश्किल होता है शुद्ध रूप इसका। ठीक है, यहाँ पे अगर मातृभूमि को देखें तो मातृभूमि का जो शुद्ध रूप होता है यहाँ पर तय बनता है, त्रय नहीं बनता है। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप इसका जो होता है आपका मातृभूमि। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होता है इसका मातृभूमि। और यहाँ पर अगर हम देखें श्रृंगार को तो श्रृंगार यहाँ पर आपका सही लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो यहाँ पर कवित्री जो है गलत लिखा हुआ है, ये आपका कवित्री गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर बताना है कि ये सही रूप में क्या होता है। देखिए कवित्री मैंने अभी पीछे बताया था, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। पहले आपका शायद लोअर की परीक्षा में पूछा गया था कवित्री का, और इस बार ये स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था। तो रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं बहुत, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कवित्री का जो शुद्ध रूप होता है अगर उसकी बात की जाए, देखिए तो मैंने बताया था कै आ बै इत्री, तो कवित्री ये आपका शुद्ध रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बाकी आपके सारे कवित्री गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुति लिपि जो होता है अगर इसकी बात करूं तो इसका शुद्ध रूप होता है श्रुति लिपि का। तो श्रुति लिपि को जो हम लिखते हैं, देखिए तो हम कैसे लिखते हैं, श्रेय बनता है। ठीक है, श्रेय उ ती ली। ठीक है, श्रुति और आपका ली हो गया और पी। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है श्रुति लिपि का शुद्ध रूप जो होता है, अगर शुद्ध रूप की इसकी बात करें तो क्या होता है आपका श्रु। ठीक है, श्रुत लिपि क्या होता है आपका श्रुत लिपि। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है आपका श्रुत लिपि। तो ऑप्शन नंबर के अगर श्रुत लिपि होता है, अगर इसका शुद्ध रूप दिखें तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर दुष्चरित जो दिया हुआ है वो गलत है। तो दुष्चरित का जो शुद्ध रूप होता है अगर उसकी बात करें, देखिए दुष्चरित को हम कैसे लिखते हैं, तो आपका दै बनता है पूरा। ठीक है, ऊ की मात्रा आ गई। उसके बाद आपका आधा बड़ा से बनता है, छोटा से यहाँ पर दिया है तो ये गलत है। तो दुस है आपका चरित्र। ठीक है, दुष्चरित्र, तो आपका शुद्ध रूप क्या होता है दुष्चरित्र। तो ऑप्शन ए के अनुसार ये ऑप्शन आपका ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दुष्चरित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द बताना है हमें इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द की अगर बात की जाए, देखिए वर्तनी का एक महत्वपूर्ण नियम, अगर सा जैसे शब्द अगर कहीं पर आते हैं तो उनके बीच क्या लगता है आपका, देखिए कहीं पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि कहीं पर देखिए तुम सा, राम जैसा, अगर ये बड़ा सा ये शब्द आते हैं तो ये आपके शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सा जैसा शब्द जहाँ भी आता है तो उनके बीच क्या लगता है आपका योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर देखें तो बड़ा सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्तनी, अगर हिंदी वर्तनी का एक नियम, महत्वपूर्ण नियम है, अगर कहीं पर सा, ठीक है, या तो सा या आपका जैसा, अगर ये शब्द आते हैं तो सामरूप्य वाचकों के पूर्व आपका हाफ इन यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे आपका, तो इनके पहले हम करते हैं योजक चिन्ह का, तो सा के पहले भी क्या है यहाँ पर, तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा बड़ा सा। ऑप्शन जो है लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बस।
तो इसके बीच में, गंगा जल के बीच में योजक चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। चौपाया के बीच में भी नहीं आएगा योजक चिन्ह, बेबुनियाद के बीच में भी योजक चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है किसकी लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सब ये आपका शमशान लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से शमशान सही कौन सा होता है उसकी बात है। देखिए शमशान की अगर बात करूं तो शमशान में आपका आधा बड़ा से बनता है, से, मैं, से, आ, न। तो शमशान हमारा इस तरीके से शुद्ध होता है। अगर ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी कि शमशान होता है ये शब्द, ठीक है। ना कि आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अगर उसकी बात की जाए तो कौन सा। देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की अगर बात की जाए तो पहला देखते हैं सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम को हम कैसे लिखते हैं। देखिए सर्वोत्तम में क्या होता है, तो इसमें स, बो, सर्वो और इसमें आधा तय और पूरा तय दोनों बनते हैं। तो यहाँ पर आधा तय नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सर्वोत्तम का ये रूप होगा। उसके बाद सांस्कारिक जो होता है, देखिए संस्कारिक, तो ये संस्कारिक नहीं होता है, शब्द क्या होता है आपका सांसरिक होता है, ठीक है। तो सांसरिक यहाँ पे सांसरिक यानी कि सांसरिक में आपका क्या होता, सांसरिक नहीं होता है, आपका शब्द क्या होता है सांसारिक शब्द होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है, सांसारिक शब्द होता है। उसके बाद कीर्ति की अगर बात करें तो कीर्ति पर देखिए इसमें मात्रा कहाँ से लगती है आपकी, तय के बाद आगे से, ठीक है। कीर्ति, तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लेना है, कीर्ति का शुद्ध रूप ये होगा। उसके बाद सच्चिदानंद की अगर बात करें तो सच्चिदानंद, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिन रात अध्ययन। तो यहाँ पर देखिए अध्ययन करके वह प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका। नीचे दिए गए शब्दों में इस वाक्य में रेखांकित यानी कि जो अध्ययन है तो इस शुद्ध रूप इसका क्या होता है। देखिए अभी भी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अध्ययन लिखते हैं हम, ए बनता है आपका, उसके बाद ध बनता है आधा और यन, ठीक है। तो अध्ययन ये होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अध्ययन इसका सही रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए विश्लेषण। देखिए विश्लेषण का बताना है हमें शुद्ध रूप क्या होता है। तो विश्लेषण की अगर बात करूं तो विश्लेषण का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है। देखिए अगर हम विश्लेषण को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आपका, वी बड़ा से आधा ले क्षण, ठीक है। तो ये हमारा विश्लेषण होता है। अगर इसके अनुसार ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध रूप कौन सा है। तो देखिए तो यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा है, तो यहाँ पर देखना है। देखिए पहले अगर बात करें अनाधिकार की, अनाधिकार, तो ये भी सही है आपका। उसके बाद अहिल्या, तो ये भी सही है आपका। अंतर्ध्यान, तो ये भी सही है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके अनुसार। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे सारे के सारे क्या, देखिए यहाँ पे सॉरी मैं वो बता रहा था, यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे बताना था शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। तो मैं नहीं बता रहा था, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए अनाधिकार जो है आपका ये क्या है, गलत है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जो बताना था शुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। तो अनाधिकार यहाँ पर क्या है आपका गलत है। जो अनाधिकार होता है वो कैसे लिखते हैं हम, अगर इसकी बात करें अनधिकार, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, अनधिकार, ठीक है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, अंधिकार। तो ये इसका शुद्ध रूप होता है अनधिकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अंतर्ध्यान की बात करूँ तो अंतर्ध्यान हम कैसे लिखते हैं, अंतर्ध्यान, ठीक है, अंतर्ध्यान। तो ये अंतर्ध्यान आपका शुद्ध रूप होता है। अगर बात करें अहिल्या की तो ये अहिल्या नहीं होता है, आपका क्या होता है अहिल्या, ठीक है। तो अहिल्या आपका सही होता है।
इस तरीके से लिखा जाता है अहिल्या। उसके बाद यहाँ पे उपर्युक्त की बात करें तो उपयुक्त यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो उपयुक्त यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला, यानी कि सही वर्तनी किसकी है। देखिए सही वर्तनी की अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सही वर्तनी किसकी होती है। तो सही वर्तनी की अगर बात करें षष्ठ, ये भी गलत है। षष्टम, तो ये भी गलत है आपका। देखिए अगर यहाँ पे हम इसके नीचे हलंत लगाते रह का था तो ये आपका षष्टम सही हो जाता है, ये गलत है। इसलिए फर्स्ट ये भी गलत है और आपका ऑप्शन नंबर बी षष्टम ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो षष्टम बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सही वर्तनी किसकी है। तो सही वर्तनी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो सही वर्तनी किसकी है। इसमें देखिए पृथ्वी हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी जो लिखते हैं हम ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पे आप बी को देखेंगे तो पृथ्वी हम ऐसे लिखते हैं पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। यहाँ पर बताना है सही वर्तनी किसकी है। देखिए कोतहल, कोतहल, कोतूहल, तो यहाँ पे इसमें सही वर्तनी की अगर बात की जाए तो कौन सा होता है। देखिए सही वर्तनी जो होती है कोतूहल होती है, ठीक है। क्या होती है आपकी कोतूहल, ठीक है। तो क्या होती है कोतूहल। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सही वर्तनी किसकी है। तो रासायनिक, तो यहाँ पर देखिए रासायनिक, तो रासायनिक नहीं होता है, ठीक है, रासायनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी को देखें रासायनिक, तो ये आपका बिल्कुल सही है, रासायनिक यही होता है, ठीक है, ना कि रासायनिक, ये भी गलत है। रसायनिक ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो रासायनिक शब्द होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सही वर्तनी है। तो सही वर्तनी किसकी है यहाँ पर अगर देखें तो देखिए सही वर्तनी में अगर यहाँ पे बात की जाए अष्ट, तो अष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अष्ट में यहाँ पर ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर ट बनता है, ठ दिया हुआ है, यहाँ पर ट बनता है, ये अष्ट बिल्कुल गलत है, तो ये भी गलत है। अष्ट ये भी गलत है। सेठ है, तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। अष्ट से फिर आपका ट बनता है, ठीक है। तो अष्ट इस तरीके से ही लिखा जाता है, अष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सही वर्तनी इसमें से किसकी है। तो सही वर्तनी की यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बात करें सही वर्तनी की, तो सही वर्तनी यहाँ पे देखिए सही वर्तनी की, तो यहाँ पे सही वर्तनी त्रिदोष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रैदोष लिखा हुआ है, तो त्रैदोष यहाँ पे ये आपका गलत है, त्रैदोष, ठीक है। त्रैदोष ये भी गलत है, त्रैदोष ये भी गलत है। तो त्रिदोष ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो त्रिदोष यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी में सही है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है त्रिदोष, त्रिदोष, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। देखिए यहाँ पे वाक्य और उसकी वर्तनी शुद्धि बतानी है, तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार श्रृंखला, तो यहाँ पर अगर हम देखें श्रृंगार श्रृंखला अनुकृति अनुकृति, तो यहाँ पर देखना है हमें शुद्ध कौन सा रूप है। देखिए श्रृंगार जो लिखा जाता है आपका, अगर उसकी बात की जाए तो शुद्ध वर्तनी में श्रृंगार श्रृंखला, तो यहाँ पे श्रृंगार श्रृंखला, श्रृंगार श्रृंखला, श्रृंगार को कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे अगर बात करें तो आपका क्या होता है श्रृंगार, ठीक है। तो श्रय आपका हो गया और आपका गार, और श्रृंखला को कैसे लिखते हैं हम, तो श्रृंखला को कैसे लिखते हैं देखिए यहाँ पे हमें यही बताना है। तो श्रृंगार हो गया, तो श्रृंगार में जो श्रृंखला अगर शुद्ध की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे दोनों आपके क्या हैं, ये शुद्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला श्रृंगार श्रृंखला दोनों आपके सही यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो श्रृंखला श्रृंगार आपका सही लिखे हुए हैं। उसके बाद अनुकृति,
देखिए यहाँ पे श्रृंगार का क्या होता है, यहाँ पे इस सॉरी इसमें जो कर रहा है नहीं लगता है, ठीक है। तो श्रृंगार को हम कैसे लिखते हैं, श्रृंगार, ठीक है। तो श्रृंगार लिखते हैं इसको कैसे, श्रय आपका इस तरीके से बनता है और गार ऐसे ही आपका श्रृंखला लिखा जाता है, तो श्रृंखला भी आपका ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, श्रृंखला। उसके बाद अनुकृति की बात करें तो ये क्या होता है आपका, अनुकृत होता है, ठीक है। अनुकृति नहीं होता है, अनुकृत होता है, अनु और आपका कृत होता है, ठीक है। तो ये भी आपका इसका शुद्ध रूप ये होता है। उसके बाद यहाँ पे अनुकृति की बात करें तो अनुकृति आपका ये होता है अनुकृति, ठीक है, अनुकृति, तो आपका शुद्ध रूप यही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, केवल पहला और दोनों की वर्तनी शुद्ध है तो ये गलत है, केवल फर्स्ट की वर्तनी शुद्ध है तो ये भी गलत है, केवल सेकंड की वर्तनी शुद्ध है ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। यानी कि शुद्ध रूप आपका इस तरीके से लिखा जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो वाक्य यहाँ पर बताना है कौन सा शुद्ध है। देखिए यहाँ पे अगर हम शुद्ध रूप देखें, देखिए तो यहाँ पे जो आसक्ति परोसक्ति, यहाँ पे आसक्ति परोसक्ति, तो यहाँ पे देखिए पहले की अगर बात करें आसक्ति, तो आसक्ति बिल्कुल सही है, पारितोषिक तो ये भी सही है आपका। आगे देखते हैं शुश्रूषा, तो यहाँ पे देखिए शुश्रूषा यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगर इसकी बात की जाए तो आपका इसको कैसे लिखते हैं, देखिए तो शुश्रूषा यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, तो ये आपका शुश्रा तो ये तो सही है, लेकिन सुबुद्धि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे से कौन सा बनता है सुबुद्धि में, तो आपका से बनता है, ठीक है, छोटा से सुबुद्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल सेकंड की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। यानी कि केवल सेकंड की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है हमें घनिष्ठ शब्द चुनिए, यानी कि मतलब शब्द सुनिए जो इसमें घनिष्ठ का सही रूप है, ठीक है। तो घनिष्ठ के अगर सही रूप की बात की जाए तो घनिष्ठ का जो सही रूप है वो कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ घनिष्ठ हम कैसे लिखते हैं, तो पहला आपका घनिष्ठ गलत है, ठे बनता है यहाँ पर, ये भी गलत है। घनिष्ठ मात्रा आगे इसमें गलत है, ठीक है, इसमें मात्रा की गलती है। और यहाँ पे घनिष्ठ घनिष्ठ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। यहाँ पर मात्रा की गलती है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए। तो इसमें औद्योगिक का सही शब्द जो होता है तो वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर औद्योगिक की बात करूँ तो औद्योगिक, तो औद्योगिक आपका यहाँ पर अगर आप देखें औद्योगिक, तो औद्योगिक आपका शुद्ध है, बाकी आपके सारे औद्योगिक आपके गलत यहाँ पर लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रामायण शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, तो रामायण शब्द का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, तो रामायण की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो रामायण ये गलत होता है, रामायण ये भी गलत होता है, शुद्ध रूप क्या होता है आपका रामायण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी की चुनिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखित लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखित में आपका कौन सा सही होता है, तो ये आपका ऊपरी लिखित में ऊपरी लिखित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध की अगर बात की जाए तो आपका प्रतिनिधि यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर प्रतिनिधि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पर अत्यधिक की जो शुद्ध वर्तनी है
वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो अत्यधिक की जो शुद्ध वर्तनी होती है तो वो आपकी क्या होती है, देखिए ए आपका आधा तय बनता है, अत्यय और आपका धिक। तो ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैंने आपको जो मोस्ट क्वेश्चन थे वर्तनी शुद्ध के वो मैंने करा दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर उससे पहले क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपके जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसी के आधार पर मैं आपको आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज टॉपिक ये समाप्त हुआ। कल हम शुरुआत करेंगे जो वर्तनी के बाद आपके संधि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी आधार पर आपकी थ्योरी में आपको कराता चलूँगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कल हम आपके लिए संधि की क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद।